नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आज़ाद न्यूज़ टीवी के चैनलों को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरी ओर से सबको नमस्कार। आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि एक सुपरवाइजर काका सिंह जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। देखिए ये क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये वर्ड काका सिंह के नहीं है। काका जो है मेरा छोटा भाई है और उसको काके को भी उस वक्त मैंने ही पार्किंग में लगवाया था। जब काके को पार्किंग में लगवाने के बाद काके के ऊपर गंभीर आरोप लगे और वो उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया था। ये बात 1 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद काका किन राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसकर मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, वो आरोप बेबुनियाद है। हमारे पास में एक रिकॉर्डिंग आई है जिसमें आपको भाई जी बोल करके। अरे देखिए, मेरे को तो अब कोई भी है, कोई भी इज्जत से बात करता है। उम्र में मैं किसी से छोटा हूँ, किसी से बड़ा हूँ, तो कोई ना कोई भाई साहब बोलते हैं, कोई सर बोल लेता है। इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं है। ये जो काका सिंह है इन्होंने जो आरोप लगाया है इसका नहीं, काका सिंह ने तो देखिए, काका सिंह तो एक मोहरा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, काका सिंह एक मोहरा है, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और ही है। वक्त आने पर उन खिलाड़ियों को भी नकाब बेनकाब किया जाएगा, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ कि वो समय थोड़ा सा आए। और मैं एक और चीज है, प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, काका जो बात कर रहा है वो 1 साल पहले की बात कर रहा है। एक मैंने एसएसपी कंप्लेंट पढ़ी थी मीडिया के माध्यम से, आजाद न्यूज चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कंप्लेंट दी थी। वो 25/2/2023 की बात कर रहा है कि राजेश कालिया मेरे जो सीनियर है शक्ति के पास आया, मुझे बुलाया। ये सारी बातें बेबुनियाद और मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी बातें हैं। सारी राजनीति के तहत षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। किसके बारे में? अरे मैं कह रहा हूँ बेबुनियाद है। उच्च स्तरीय जांच होने के बावजूद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रही बात जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, चाहे वो चैनल हैं या न्यूज वाले हैं, उनके खिलाफ मैं जो है कोर्ट के अंदर मानहानि का दावा मैं करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने काका के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन आने वाले समय के अंदर इन सब लोगों को मैं बेनकाब करूंगा। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो शक्ति सिंह नाम का व्यक्ति है, उनके ऊपर आपने प्रेशर डाला गया है कि आपने उनको बोला है कि। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आजाद न्यूज चैनल को, कि आप शक्ति के भी बयान लें और दूसरा वहां जितने और अन्य लोग हैं पार्किंग के अंदर, उनके जहां जहां काका सिंह ने काम किया उनके भी आप बयान लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा है। हमारे पास जिसमें उन्होंने बोला है कि आप भाई जी से बात कीजिए। भाई का मतलब होता क्या है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कौन भाई है, किसके बारे में बोलता है, ये आप एसडीओ से पूछें कि किस भाई के बारे में बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग तो कोई किसी का, रिकॉर्डिंग का कोई जनाधार नहीं होता। थैंक यू। फिर से नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार पिशावर चंडीगढ़ से आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी वीडियो वायरल होने से चंडीगढ़ की राजनीति से लेकर के पूरे प्रशासन और नगर निगम में हलचल मची हुई है। या ऐसे कह सकते हैं कि हर तरफ एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो इंसान चंडीगढ़ का पूर्व मेयर रह चुका है राजेश कालिया, वो एक ऐसे काम करने वाले सुपरवाइजर से 1.5 लाख रुपए मंथली की मांग करता है। आइए जानते हैं उस शख्स से कि उसकी ये दास्तां की कहानी क्या बयान करती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम काका है सर और मैं चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन नगर निगम की पार्किंग में काम करता था 5-6 सालों से। तो सर उसके बाद ये आरआरजी का ठेका है, आरआर और ये राजेश कालिया जो अध्यक्ष है तो भाजपा नेता है, उनकी यारी दोस्ती थी। तो आरआरजी तो मेरे पास कभी आए नहीं आज तक भी। तो इन्होंने सर फिर मेरे को 1-1.5 महीने तक मैं काम चला, तो इन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया 35 सेक्टर में। और जैसे मेरे को इन्होंने 35 सेक्टर में प्रोवाइड किया तो सर मेरे को साइडें दी गई सेक्टर 35C, 35B और 43B। तो सर मैंने 1 महीने से लगातार काम किया तो मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं मिला, तो मैं अच्छे से काम करता रहा, गुडविल मिला मेरा। तो उस टाइम पे जो एसडीओ साहब थे वो उन्होंने गुडविल दिया। फिर बाद में इन्होंने बोला भी, मैंने स्टाफ की डिमांड रखी, सर मेरे को स्टाफ दिया जाए थोड़ा बहुत। और मैं क्या जो रिक्वायरमेंट में है, मैं क्या डबल शिफ्टों में सर ये साइड चल रही सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे 12 बजे तक। तो मैं क्या सर डबल में काम दो मेरे को, तो लड़के दो। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, जो थोड़े लड़कों से काम चल रहा है वो चलाओ, बाकी हम लड़के देते तुम्हें, तुम उसका नाम डाल दो। तो मैंने कई लड़कों का नाम डाल दिया, तो जिसमें ये अपना एसडीओ साहब थे सुरेश, पहले जेई पोस्ट पे, तो इन्होंने 2-3 नाम दिए। एक इनकी बेटी का नाम था, पता नहीं किसका, ऐना या कुछ ऐसे करके नाम था वो।
फर्स्ट मंथ की सैलरी भी उन्होंने उठाई है, पर वो ड्यूटी पे नहीं आए। और जो भाजपा नेता थे राजेश कालिया जी, उन्होंने भी 2-3 प्रश्न ऐसे दिए जो साइडों पे कभी काम पे नहीं आए। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर ये तो गलत बात है सर, मेरे को तो नीड पड़ती है, मैं लेडीज़ इतनी देर तक रोक नहीं सकता, ना ही लड़के रोक सकता, क्योंकि मेरे पास लेडीज़ 4-5 थी काम करने वाली। तो उसमें एक सुदेश थी, उसकी 2 बहनें थी, नीलम थी, 2-3 और थी। तो मैं कहा सर लेडीज़ में 10-11 बजे तक नहीं रोक सकता रात के, तो मेरे को लड़के दी जाए। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो काम चला ऐसे ही। तो मैंने ये मुद्दा रखा अपने शक्ति के साथ, जो मेरा सीनियर सुपर। मैं कहा भाई मेरे से काम नहीं होगा यार, मैं सुबह 8 बजे आता हूँ और रात को 12 बजे चले जाता हूँ। तो मैं कहा भाई मेरे से नहीं ऐसा होगा यार, मैं कहा सैलरी मेरी वही वो उसकी आनी है, जूनियर की, सुपरवाइजर की सैलरी नहीं आई। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया भी मेरे को परेशान करने लगे, कहते लगे भाई अगर तू ज़्यादा वो करेगा चल हम तुझे लड़के देते हैं, जैसे न जैसे करके। तो शक्ति जी और शक्ति ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, कहता अभी मीटिंग है चलते गई। मैं चलो बेटे चलते हैं। तो वहाँ पे आए भाजपा नेता राजेश कालिया जी। जैसे ही वो भाजपा नेता राजेश कालिया जी आए तो बोलने लगे हाँ भाई काके क्या हाल है। मैं कहा सर ठीक है नमस्कार भाई। तो शक्ति कहने लगा यार ऐसे ऐसे करके बात है, तो लड़कों का मुद्दा उठा रहा है, छोड़ इनकी अपनी साइड। मैं कहा यार ऐसे तो गलत बात है ना। तो कई बंदों को इन्होंने मुझे नाम दिया, तो वो नाम मैं कटवा भी आया था आरआर के पास जाके। मैं कहा सर ये लड़के काम पे नहीं है, और मैं क्या नाम कटवाया। तो उस बीच में मुझे इतनी गालियाँ मिली हद से ज़्यादा कि तू मालिक बन के बैठ गया, ये बन के बैठ गया, वो बन के, बहुत कुछ सुनने को मिला। कह चुप करके नौकरी कर ले, वरना तो हम तेरे कुछ भी नौकरी से भी हटा सकते हैं। तो ये फ़ोन मेरा एसडीओ का है। तो एसडीओ साहब बोलने लगे, मैं कहा जी मैं कहा नमस्कार सर जी। कहता यार तू पंगा मतलब किसी से भी, जैसे चल रहा है चलने दे। मैं कहा सर ऐसे क्यों चलने दे। मैं कहा कल को अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं तो फंस जाऊँगा, क्योंकि मैंने पिछली वाली पार्किंग का हाल देखा भी उनके साथ क्या हुआ। तो चलो जी होते होते इन्होंने नहीं सुनी मेरी बात, तो फिर राजेश कालिया जी भी चुप करके काम करता रहा, ठीक है। तो इन्होंने फिर मुझसे मीटिंग रखी, मैं, शक्ति जो मेरा सीनियर सुपरवाइजर था, और भाजपा नेता जो राजेश कालिया थे। उन्होंने बोला भी हमें 1-1.5 लाख रुपया महीने का चाहिए, कैसे दोगे। ठीक है, महीना पूरा नहीं हुआ था सर पार्किंग चलते। तो शक्ति कह रहा भाई देख लो काम करना तो करना पड़ेगा, नहीं तो और हैं बहुत इस साइड पे बैठने के लिए। तो कैसे न कैसे करके सर जी लड़के इनको चलते रहे, इनके सेल्फ में चलते रहे, उनकी सैलरी आती रही। तो मुद्दा भी उठाया मैंने, और फिर उसके बाद नाम भी कटे। तो जब मेरी मीटिंग में जब मैंने इस चीज़ का मुद्दा उठाया, मैं कहा सर मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इन्होंने मेरी ड्यूटी कर दी 43 में चेंज, जहाँ पे मैं इंचार्ज था 35 बी में बैठा था, तीनों साइडों पे इंचार्ज था, सारा कुछ मेरा रिकवर सब कुछ है। तो इन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया 43 में। तो 43 में जो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, वहाँ से मैंने सेल उठा के दी, क्योंकि 43 बी में इनका अजीत जो भाई ऐसे हैं, राजेश कालिया जो को भाई मानते हैं, वो बैठाया हुआ था इन्होंने। तो वहाँ का सर 15-16 हज़ार रुपये था पास का, और 8-9 हज़ार रुपये होती थी सेल। तो जैसे ही मैं पहुंचा सर, मैंने 25-30 हज़ार रुपये के तो महीने के पास दिए बना के। और फिर क्योंकि मैंने सारी गाड़ियाँ रोकी, 25-30 हज़ार रुपये के मैंने पास बना के दिए, और 10-12 हज़ार रुपये की सेल। ऑफ डे में जाऊँ 4-5 हज़ार की देता था। तो मेरे पे प्रेशर आया, कहता यार तू कर क्या रहा है, हमारा नाम खराब हो जाएगा, तू ऐसे कर रहा वो कर। तो ये बात सर चेकिंग भी हुई, इसमें सुरेश जी भी थे, जो नीचे काफ़ी जी थे जिनके मैं नाम नहीं याद नहीं, काफ़ी उन्होंने चेकिंग करी, तो काफ़ी कुछ पकड़ा गया उनका, काफ़ी बात हुई। तो मेरे को खींचने लगे, फिर मेरे को बहुत परेशान करने लगे। सर कहता भी अगर तो तूने काम करना है तो 1-1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा, वरना तो कोई हो रहा। तो मुझे वहाँ से हटा के इन्होंने अपना भाई अजीत बैठा दिया वहाँ पे बी में इंचार्ज के तौर पे, मुझे 43 फेंक दिया। तो उन्होंने बहुत घोटाले किए, और ऑनलाइन में भी उनका घोटाला है, सेल में भी उनका घोटाला है, हर चीज़ में। तो मेरे को बहुत टॉर्चर और प्रोसेस करने लगे बहुत ज़्यादा, एसडीओ साहब भी करने। तो हार के मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन करा कि बाबूजी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे कहीं और ड्यूटी पे लगा दो, मैं यहाँ बहुत परेशान हो रहा हूँ। कह रहे यार तू ऐसा कर तो अपने भाई साहब से बात कर। मैं कहा भाई साहब कौन। तो कहते तुझे पता नहीं कौन भाई साहब है। कह रहे भाई साहब तो एक ही है, राजेश काली। मैं कहा कौन, राजेश काली की बात कर रहे। कह रहा हाँ राजेश काली। तो मेरा मुद्दा सर, मेरी बात का यही है, मैं परेशान हो रहा हूँ कि चंडीगढ़ कॉरपोरेशन ने मैन पावर दी आरआर को मैन पावर देने के बाद में, और उसके चंडीगढ़ में जो मैन पावर दी आरआर को, तो आरआर ने मुझे और शक्ति को शक्ति जी को सुपरवाइजर मैन प्रोवाइड कर गया, उसके जूनियर मैन कर गया। तो शक्ति जी के पास चार्ज मिला 34 का, और मुझे 35 का इधर का मिला। तो उसके बाद मिलने के बाद में सर इन्होंने टोचर पे टोचर अपने बंदे भेजने लगे, जिनको काम करना भी नहीं आता। भी मैंने कम काम वाले बंदे लगाए जो धक्का मारते थे, उठाते थे, मेहनत करते थे, जो रुक सकते थे। तो इन्होंने अपने बंदे भेजने शुरू कर दिए राजेश कालिया जी ने। और आपसे सवाल है। हाँ जी सर। हमें ये बताइए कि राजेश कालिया जी हैं, उनका आरआर कंपनी क्या रिश्ता है उनका। सर मैं बता रहा हूँ, जब ये पश्चाताप पार्किंग थी जो 5-6 साल पहले, तो उसमें मैं अच्छा सुपरवाइजर पोस्ट पे था, मेरे आइडेंटिटी कार्ड भी मैंने शो कराए, सब कुछ किया। तो मेरे को हर अच्छी साइडों पे भेजते थे वो काम के लिए भी, जा के वहाँ पे सैर चेक कर,
क्योंकि शहर चेक करने के लिए भेजते थे, वहाँ पे सेल चेक कर कितनी है क्या है। मैंने मोबाइल मार्केट चलाई है सर 22 की, शास्त्री कपड़ा मार्केट चलाई है, और काफ़ी साइडें मैंने चलाई है। मेरा अच्छा रिस्पॉन्स था, जो भी लड़के मेरे पास काम करते थे बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करते थे। तो उसके बाद में ये जो 2 महीने बंद रही पार्किंग, तो RRG को मिली मैन पावर, और जो ये यार दोस्त थे ये थे राजेश कालिया जी के खास, मैं RR शर्मा जी जो राजेश कालिया के खास दोस्त थे। तो इन्होंने मुझको शक्ति पहले जैसे जानता था इसको अपना राजेश कालिया जी को, तो उन्होंने मेरे को और उसको मिलवाया RRG से। सर ये लड़के हैं, ये काम करेंगे अच्छे से ईमानदारी से। तो RRG तो हमारे पास कभी नहीं आए, किसी चीज़ के लिए नहीं आए। उन्होंने बोला भाई टाइम टू टाइम हाजिरी भेजो, सारे लड़कों की फ़ोटो भेजो, इमेजेस भेजो, और हाजिर टाइम टू टाइम लड़कों की भेजो। जितने लड़के काम कर रहे काम नहीं, उनका रोल तो ये था। तो ये अपनी दोस्ती की तरफ से प्रेशराइज पाने लगे भी मुझे इतना पैसा डेली चाहिए, 3000 रुपये पर डे चाहिए, 4000 रुपये पर डे चाहिए। और ये सब शक्ति को भी पता है सर, और लेके भी गए हैं, और घपला भी हुआ बहुत सारा पार्किंग में। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सर पार्किंग से भाजपा नेता राजेश जी का क्या हाथ है, क्योंकि MC ने मैन पावर दी RR को, और ये बीच में अपनी टांग अड़ा लगे। तो यही मुद्दा अगर मैंने SDO साहब को रखा अपना भी सर ऐसे करके हो रहा है, कह रहा चुप करके काम करता रहा यार, तो मुझे बहुत कुछ सुनने में मिला, बहुत कुछ हो गया था। तो इस करके सर मैं फिर पता नहीं, तो जब मुझे 2-3 महीनों के मुझे नौकरी से हटा के 10 दिन के लिए मुझे रेस्ट दी गई, वो रेस्ट दी गई मुझे उसके SDO साहब के, उस टाइम थे सुरेश SDO बने थे, उनके हिसाब से मैंने रेस्ट दी गई मुझे भी, थोड़े दिन रुक जा तू और अभी रेस्ट कर। मैं क्या सर मुझे कोई कहीं और ड्यूटी दे दो, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं किराए पे रह रहा हूँ, और मैं क्या बीमार भी चल रहा हूँ सर, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। तो मैंने सर लेबर चौक पे दिहाड़ी धूड़ी लगाई, मेरा इतना बुरा हाल हुआ ना हद से ज़्यादा। उस बीच में मैं इतना बीमार हो गया कि मैं PGI तक पहुँच गया, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया, क्योंकि मैंने डस्ट में काम किया, धूल मिट्टी में मैंने लेबर का काम किया, पत्थर उठाए, ईंटें उठाई, रेते का काम किया। तो मैं बहुत परेशान हो गया। हार के जब मैं सारे अफसरों के पास, मेरे पास इतने प्रूफ थे सर, फाइल थी पूरी, जो स्टाफ मेरे पास काम करते जिन्हें गलत हुआ, जो हटा दिए गए, इन्होंने अपने बंदे लगाने के चक्कर में सारे अपने पार्टी के या अपने जानकार लगाए, जो उन्होंने राजेश जी ने जो भाजपा नेता थे उन्होंने अपने बंदे लगाए काफ़ी। तो मैंने यही मुद्दा रखा, सर मेरी नौकरी तो आप कहीं और लगवा दो, मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे कहीं पे भी लगवा दो, चाहे आप झाड़ू में लगवा दो। मैं कहा मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं कहीं झाड़ू भी लगा लूँगा, गटर भी साफ कर लूँगा, नाली भी कर लूँगा, लेकिन इन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। तो इन्होंने बोला अपने भाई साहब से बात करो। मैं कहा भाई साहब कौन है? कहते राजेश कालिया जी। मैं उनसे मेरी क्या बात। तो यही मुद्दा लेके मैं कमिश्नर मैडम के पास गया, कमिश्नर मैडम से मिला, अब ऊपर जितने भी अधिकारी हैं 17 में, जितने भी MC ऑफिस में, सबसे मिला, सबको मैंने बकायदा अपनी रिकॉर्डिंग, अपने प्रूफ, अपने सबूत दिखाए, अपनी स्लिप पे दिखाए, अपना डाटा दिखाया। मैं कहा सर ये मेरी सच्चाई है, ये उस टाइम की सेल मिला लो और अब सेल मिला लो, कितना फ़र्क है। और मैं कहा सर मैंने जेन्युइन काम किया और सारा कुछ देख लो। उन्होंने मेरी किसी ने सुनी। तो मेरे को काफ़ी टाइम धीरे धीरे करके इस महीने में ठेका हो जाएगा, आप काम पे बुला लिए जाओगे, अपना नाम लिखवा जाओ। तो ये मेरे साथ बहुत होता रहा सर जी। जैसे भी मैं जब नहीं ठेका होता था, पता लगता था, मुझे यार दोस्त बताने लगे हैं। मैं कहा भाई पार्किंग का क्या बन रहा है? कहते भाई अभी टाइम लगेगा। तो मैं फिर MC ऑफिस गया, मैं कहा मैम नमस्कार, सबसे मिला, मैं कहा सर मेरे को कहीं पे भी पार्किंग में लगवा दो। तो हार के इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई 34 में। तो जो अखिल गोयल है, पता नहीं क्या है उनका, उनको मैं नाम नहीं मुझे पूरा है। तो उन्होंने अमन जी है जो 34 में, उनको फ़ोन किया, हाँ जी अमन जी आपके पास जॉब की है जी मेरे पास जगह। तो जैसे ही मैं वहाँ से अपना व्हीकल उठा के मैं अपने 34 में आया, तो वहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर शक्ति से मैंने बात की, हाँ जी सर वैकेंसी है। तो तुरंत कह रहा हाँ भाई है। तो तुरंत अमन जी का फ़ोन आ गया शक्ति के पास, कहता काके को मना कर दे भाई मेरे पास वैकेंसी नहीं। सर एक 17 से मेरे को ऑफिस से भेजते हैं, अभी हाँ वैकेंसी है तो लग जा वहाँ पे काम कर ले। और मेरे जाते ही वहाँ पे तो मना हो जाती है। तो सर मना कौन करता है? या तो सुरेश SDO करते हैं या फिर राजेश कालिया जी करते हैं जो भाजपा नेता है। तो अब मैं सर बहुत परेशान हो गया, मैं 1-1 रुपये के लिए तरस रहा हूँ, हद से ज़्यादा बहुत परेशान हूँ। और मेरी सुनवाई की जाए, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत परेशान हूँ। शिकायत लेकर के कहाँ गए थे और किस किस से आपने बात की है? सर मैं सबसे पहले तो मैं SDO को ही बोला, SDO तो कह रहा मेरे तो कोई हाथ में नहीं है, राजेश कालिया से बात करो। उसके बाद में सर कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम पहले जब मेरे को थोड़ा ही टाइम होता तो मैं कमिश्नर मैडम से मिला, जॉइंट कमिश्नर मैडम से मिला, ऊपर काफ़ी अफसर हैं, ठीक है, उनके मुझे नाम नहीं याद है सर क्योंकि मैं अनपढ़ बंदा हूँ। तो मैंने सबसे पूछा, किसी ने कोई वो नहीं दिया। फिर लास्ट में अभी पिछले 1 महीने की बात है, इसी हफ्ते की, इसी महीने की बात है। तो सबसे पहले मिला मैं 24 में मिला, जो मेयर बने नवे, उनसे मिला। उनको हम 5-6 लड़के थे जो हम हटाए गए हैं। तो हमने नाम लिखवाया, सर ऐसे से हमारे साथ हुआ है,
तो कुछ करो। तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैं मीटिंग है तो करता हूँ, देखता हूँ। तो उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। फिर उसी दिन मैं एमसी ऑफिस भी गया, वहाँ पे भी मेरी सुनवाई नहीं की। और मैं इतना परेशान होने के बाद सर जी लास्ट में मैं राजेश जो मेयर थे उनके पास भी गया। मैं कहा भाई ये हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कहा आपकी सरकार है, आप तो मुझे कहीं पे भी लगवा सकते हो। मैं कहा कहीं पे लगवा दो। मैं कहा आप कह सकते हो तो वो लोग बंदा हटा भी सकता है, लगा भी सकता है। तो कह रहा कोई नहीं, देखेंगे, सोचेंगे। बस इतनी बात बोल के सर मैं सारे उसी के चक्कर काट लिया। हार के इस विषय पे फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करी, कहीं उससे बात करी, कह रहा तू ऐसा कर, तेरी कोई नहीं सुनेगा, तो चुप करके ना मीडिया में चला गया। तो तब लास्ट में सर मैं मीडिया के अंदर आया हूँ, क्योंकि जब मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मैं हर तरीके से बहुत परेशान हो गया सर जी। आप कौन से समाज से बिलोंग करते हो? हाँ जी सर। आप कौन से समाज से बिलोंग? सर मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे को तो मैंने तो इतना भी प्रस्ताव रखा, एसडीओ साहब के पास भी रखा और मैडम के वहाँ पे भी रखा, कई जगह रखा। मुझे कहीं पे भी काम लगवा दो, चाहे जी नाली खोलने का काम हो, गटर साफ करने का काम, क्योंकि सर मैं किराए पे रहता हूँ, अनपढ़ बंदा हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, फिर मेरे बच्चों को टाइम से रोटी मिल जाए बस। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हो? क्या सर मैं इंसाफ चाहता हूँ, बिल्कुल ही भी इसकी तह तक जाए, और अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, राजेश कालिया जी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर जो एसडीओ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरी मांग सिर्फ ये है कि मेरे को रखा गया आरआर की तरफ से सुपरवाइजर पॉइंट करके, मैं शक्ति था, जूनियर मैं था, और हम आए हैं, और आने के बाद में भाजपा नेता राजेश कालिया का क्या हाथ है एसडीओ से मिलके जो मुझे हटवाया गया और पैसों की डिमांड हो। बस मेरा ये सवाल है छोटा सा, और कोई मेरा सवाल नहीं है। अगर मैं दोषी पाया जाता तो मेरे खिलाफ जो सजा हो, तो वरना आप छानबीन करो, प्रूफ मैं पेश करता हूँ, आप जो सजा देना चाहो दे सकते हो मुझे, अगर मेरी गलती हो। ये थे हमारे साथ काका सिंह जी, जिन्होंने अपनी आप बीती आजाद टीवी न्यूज के सामने बताई है। अब देखना होगा कि क्या अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी या चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खुलेगी, या वे ऐसे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहेंगे। आजाद टीवी के साथ विनोद कुमार पिशावर, चंडीगढ़ से। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।